जय हिंद। तो कैसे हो आप सभी? आज नए टॉपिक के साथ हानि लाभ, प्रॉफिट लॉस जिसको बोलते हैं ना। देखो, हानि लाभ क्या होता है? हानि लाभ जिंदगी में बहुत हानि होता है, लाभ भी होता है। जैसे नॉर्मल सा टॉपिक है, एकदम मस्ती से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होते हैं इसमें, क्रैब मोल, बिग क्रैब मोल, ठीक है ना, हानि लाभ प्रतिशत वगैरह सारा चीज सीखेंगे। देखते हैं एक वीडियो में हो पाता है तो अच्छी बात है, वरना दूसरा वीडियो पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो देखो, आज की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको छोटा सा चीज बताता हूँ मैं। कोई भी चीज खरीदते हो आप, मानो एक मुर्गा। मुझको तो ड्राइंग करने नहीं आता उतना बढ़िया से। कुछ भी चीज मान लो, ये छोटा सा बड़ा सा कोई भी चीज है, इसको आप खरीदे, ठीक है, इसको खरीदे। ये कान है छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा, तो इसको आप खरीदे 500 में। 500 ज्यादा हो जा रहा है, 100 रुपया। 100 रुपया में आप खरीदे हो, आप मेरे से आप मानो, हम इसको खरीद के लाए थे 200 में। 200 में हम खरीदे थे। आपको ना 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 ना, हम काहे लाख नुकसान हो जाएंगे, हम नुकसान नहीं लेंगे। हम 100 रुपया मानो खरीद के लाए थे, ठीक है। आपके पास बेचे हम 200 में। हम 100 रुपया में लाए थे, आपके पास बेचे 200 रुपया में। हमें कितनी की प्रॉफिट हुआ? तो हमें 100 रुपया का फायदा हुआ, लाभ हुआ। तो इसी चीज के बारे में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में कि कैसे निकालते हैं, क्रैमुल क्या होता है, बिक्रैमुल क्या होता है, समझे। तो आज ये मुर्गा मुर्गी जो दिख रहा है आपको फिगर में, वही इसी के माध्यम से सारा चैप्टर खत्म करेंगे आज। तो देखो, जो भी चीज हम खरीदे, जो भी चीज हम खरीदे, उसको क्रैमुल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैमुल कहते हैं। क्रैमुल कहते हैं। जो भी चीज हम खरीदे उसको क्या कहते हैं? कैरी कर लेना, समझे। क्या कहेंगे? कैरी कर लेना। तो हम यहां पे लिखते हैं। तो हम कितना में, क्रैमुल मेरा कितना था इस मुर्गी का? 100 रुपया था। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रैमुल। और देखो, हम जितना में बेचे, हम जितना में बेच दिए, बेचे कितना में बताओ? तो 200 में बेचे। तो क्या हो जाएगा इसका? विक्रय मूल्य। जितना में खरीदे उसका क्रय मूल्य बोलेंगे, जितना में बेचेंगे उसका विक्रय मूल्य बोलेंगे। कोई दिक्कत है? मुर्गी खाते हो ना, मुर्गी वाला दुकान वाला जो आता है मुर्गी, वो जो मुर्गी बेचेगा आपके पास, तो आप लेते हो विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य। आपके पास दुकान वगैरह होगा तो आप कोई चीज बेचते होगे तो उसको विक्रय करोगे, बिक्री करोगे ना, बेचोगे, मान लो ऐसे। और जो भी आप लोगे उसको कैरी करोगे, क्रय मूल्य ना। अब इसमें हानि क्या हुआ? हमारा तो हानि नहीं हुआ, लाभ कितना हुआ? तो मेरा लाभ कितना हुआ? तो लाभ 100 रुपया का हुआ ना, लाभ 100 रुपया का हुआ, हानि नहीं हुआ। लेकिन जो आदमी हमसे लिया, जो आदमी हमसे लिया, जैसे कि हम कोई भी चीज बेचे, मुर्गी को बेचे 100 रुपया में खरीद के 200 रुपया में बेचे, तो आदमिया अगर वहीं से खरीदता जहां से हम खरीदते, बात समझिएगा, जहां से हम खरीदे हैं वो आदमी भी अगर वहां से खरीदता तो उससे भी 100 रुपया बचत होता ना। कहते हो कि बहुत दूर दूर से सामान लेके आते हो, ठीक है, बहुत दूर दूर से सामान लेके आते हो, तो जो मार्केटिंग फैलाता है, मतलब जो सामान ज़्यादा लेता है उसको फायदा होता है, बोलते क्योंकि ज़्यादा सामान लोगे तो फायदा होगा। तो हम जो सामान लाए 100 रुपया में, उसको बेचे 200 में, तो उसका 100 रुपया नुकसान हुआ। अगर जहां से हम लाए थे वहां से वो लाता तो उसको भी 100 रुपया में मिलता। तो मेरा भाड़ा वगैरह, ट्रांसपोर्ट ये सब भी जोड़ता है ना। तो सारा चीज आज एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हम ऐसे ही ऊपर ऊपर बता रहे हैं आपको कि 100 रुपया उसका नुकसान हुआ, लेकिन 100 रुपया मेरा फायदा हुआ, ठीक है। तो क्रैमूल, विक्रैमूल, हानि, लाभ आपको पता चल गया होगा। तो एक सवाल आप करके दिखाओ, सोचो मन में। यदि हम किसी वस्तु को, एक एनसीईआरटी की सवाल है उसको पढ़ते हैं ना, सुनना ध्यान से। एक गाय 5,000 में खरीदी गई तथा उसे 5500 में बेची गई, कितना लाभ हुआ? एक गाय 5,000 में खरीदे हम, ओखरा फिर हम 5500 रुपया में बेच दिए, तो कितना फायदा होगा? 500 का फायदा होगा। बहुत नॉर्मल सी सवाल आता है, इसमें ज्यादा हार्ड सवाल नहीं आते हैं। चलिए एक सवाल और बताना।
एक स्कूल बैग 460 रुपया में खरीदा गया तथा इतनी ही राशि में बेच दिया गया, हानि हुआ या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अरे भैया हम 460 रुपया में खरीदवे किए और 460 रुपया में बेचिए दिए, ना हानि हुआ ना लाभ हुआ, ठीक है, तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ टाइम का बर्बादी हुआ, बोल सकते हो ऐसे। चलिए तो अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब प्रतिशत की ओर बढ़ते हैं। इतना आपको आई होप समझ में आया होगा कि कोई भी चीज कोई दुकानदार आपको दे रहा है टॉफी कुरकुरे तो वो क्रय करता है ना, और आपको बेचता है तो वो फायदा में बेचता है तो भी क्रय होता है, तो वो लाभ कमाता है आपसे। कभी कभी हानि भी हो जाती है दुकानदारों को, जैसे आलू खरीदा तो सड़ गया आलू, ठीक है, खराब हो गया तो उसका हानि हो गया। तो ये सब बात की बातें हैं, खराब होने और अच्छी होने की। एक आपको सवाल दे रहा हूँ, एक स्कूटर 2500 की हानि पर, ठीक है, एक स्कूटर हम लिए, मोटरसाइकिल बड़ा दिक्कत है, मोटरसाइकिल 4 पहिया वाला, ऐसे साइकिल मानो हैंडल है, ये बेचारा चला नॉर्मली कुछ मानो। इसको कितना में हम खरीदे, हम अपना ही बताते ना बुक का क्या होता है, हम इसको मानो कि 2500 में खरीदे, ठीक है, 2500 में खरीदे कि हानि पर 2400 में बेच दिया गया। कितना में बेच दिए, इसको हम 2400 में, ये हम क्रयमूल्य है नहीं, मेरा क्या है क्रयमूल्य, क्रयमूल्य है, हम विक्रय मूल्य कितना में कर देते हैं, तो 2400 में कर देते हैं, ठीक है, 2400 में क्या करते हैं, विक्रय मूल्य करते हैं। हम बार बार पूरा ल लिखते हैं, आधा ल है ना, कहीं अगर गलती से लिखा जाए तो सॉरी, ठीक कर लेना अपना, ऐसा तो नहीं लिखूंगा, ज्यादा प्रयास रहेगा। तो विक्रय मूल्य कितना कर दिए हम, 2400 में, कितना में कर दिए, 2400 में विक्रय मूल्य कर दिए। अब बताइए कि कितना हानि हुआ मेरा, साइकिल हम खरीदे, साला देख के फायदा, एक मेरे पास कंप्यूटर लेने वाला था, कंप्यूटर लेके गया, वो दूसरे को अपने चाचा वगैरह का, मतलब मेटर की बातें हैं, तो वो सोचा कि हम 500-1000 कमा जाएंगे, और फिर वही फंस गया था, वही हाल क्या हो रहा है। एक स्कूटर मानो कि हम खरीद लिए, सोचे कि 2500 में ले रहा है, ले लेते हैं, इसको बेच देंगे, वो घरे रख ले, 1-2 साल से कोई ले ये नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, एगो आया कि दे दे 2400 में ना ले वो, ठीक है तो हम बोले कि ठीक है भैया, 100 रुपया नुकसान है, सही, बेच दिए। तो कितना का हानि हुआ हमें, हानि कितना हुआ, हानि कितना हुआ, तो हानि मेरा 100 रुपया का हुआ। तो निकालने का एक प्रोसेस होगा, सवाल का जरिया धीरे धीरे पॉइंट वगैरह चुकी वगैरह बैठा के निकालेंगे ना, लेकिन आपको सिर्फ ऊपर ऊपर मैं बता रहा हूँ कि ऐसे निकालोगे आप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, इसको मैं आपको सवाल एक दो समझाता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद प्रतिशत वाला अगले पार्ट 2 में आप देखना आराम से ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा खींच जाते हैं ना, थोड़े से दिक्कत हो जाते हैं अपलोड वगैरह करने में भी। या मुर्गी को मिटाता हूँ, मुर्गी चलेगा बाजार, एंटी एंटी होगा। मुर्गी की आवाज़ कैसी होती है, एक हमारे यहाँ स्टूडेंट है, वो निकाल कर दिखाती है। चलिए तो सवाल में लिखता हूँ फटाक से, चलो तो क्या है सवाल देखते हैं ना। प्रकाश एक मकान कितना खरीदता है, 1,000 सैकड़ा, 1000, 10,000, 40,000 में खरीदा तथा उसे 5,000 लाख पर दूसरे आदमी को बेच दिया। मकान का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, बेचले है वो कितना हमें बेचले है तो वो ज्ञात करना है, समझे। तो बताइए, एक प्रकाश नाम के आदमी है, बाबू प्यारा छोटा, एक मकान था उसका ना, बेचारा का एक घर था, एक घर था, ठीक है, एक घर था, उसको कितना में किया, प्रकाश एक मकान 40,000 में खरीदा, ठीक है, तथा उसे कितने लाभ पे बेचा, कितने लाभ पे बेचा, तो इस घर को दूसरे आदमी को, एक आदमी था वो दूसरा आदमी को क्या किया, दे दिया, इसको दे दिया, काफी ले लो तुम, ठीक है।
कितना लाभ पे बेचा? तो 5,000 लाभ पे बेचा। तो पूछ रहा है कि घर का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब घर जो बेचा वह कितने में बेचा? फिर 40,000 में खरीदा और 5,000 लाभ पे बेचा, तो घर का मूल्य कितना होगा? जैसे कि हम कोई भी चीज दुकान में आपको लाते हैं, ठीक है, 500 का कोई भी सामान लाए, ध्यान से समझना, एंटिक चीज है, एंटिक 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 बोलते हैं, कैसे तो बोलते हैं। देखो 500 का मैं कोई सामान लाया, ठीक है, 500 का कोई सामान लाया, मैं लाया कोई सामान लाया 500 का, उसको हम 50 रुपया के लाभ पर, ठीक है ना, लाभ पर उसे बेच दिया किसी को। तो बोल रहा है कि सामान का मूल्य क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा? बताओ 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 बताओ। नहीं होगा, 550 रुपया नहीं होगा विक्रय मूल्य। हम ये नहीं में ना बेचे, इतना लाभ पर बेच दिए, 50 रुपया लाभ हम अपने कमाई के चक्कर में और 500 के सामान वाला आए थे, तो कितना हुआ? 550 रुपया हो गया उसका विक्रय मूल्य। तो यही चीज पूछ रहा है, तो आप दिमाग अगर लगाओ थोड़ा सा भेजा, यही सवाल यहीं पे है, कुछ नहीं है, डिजिट सिर्फ पढ़ने हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो हम लोग एकदम लाइन बाय लाइन लिखेंगे ना, सवाल को लाइन बाय लाइन लिखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको हल। तो लिखेंगे मकान का क्रय मूल्य, मकान कितना में खरीदा था बेचारा, मकान का क्रय मूल्य कितना था? तो 40,000। 1 2 3 4, एक डिजिट के बाद 3 डिजिट, चलिए ठीक है, 40,000 था। अब क्या बोल रहा है, लाभ कितना हुआ बेचारा का? तो बढ़िया सा खाजा का बेइज्जती करवाओगे क्या? व्यूअर को सामने फिर भाग जाएंगे लोग। चलिए, तो लाभ कितना होगा? 500 का कि 5,000 का? 5,000 का, 5,000 का लाभ हुआ। अब क्या करना है हमको? तो हमें पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? विक्रय, हम गड़बड़ा गए थोड़ा सा, क्या पता कहां ध्यान चला गया, सॉरी। मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? नहीं पता। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? अभी क्या किए कि हम 500 के सामान लाए, 50 रुपया के लाभ पर बेच दिए, ठीक है, मूल्य कितना हुआ? देखो 550 लाभ पर हम बेचे, 50 रुपया के लाभ पे बेचे ना, तो 550 रुपया हो गया। पूरा दुकानदार को जितना दिया वो अपना जितना कमाए। तो यही चीज यहाँ पे करना है। क्या करेंगे हम? जितना में वो घर खरीदा, कितना में खरीदा? 1 2 3 4 डिजिट, ठीक है, प्लस 5,000, 1 2 3, ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम कितना में लिए, उसको विक्रय मूल्य हमको पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ? इसको ब्लू से लिखना चाहिए था, 45 1 2 3, तो 45,000 हो जाएगा विक्रय मूल्य। ऐसे एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, अपने से बनाना है सब चीज, ठीक है ना, तो बुक का ज्यादा याद नहीं रखना है। ऐसे देखो, लाभ बराबर कभी भी करेंगे, लाभ अगर निकालना होगा तो जो चीज हम जितना में खरीदे और उतना माइनस कर देंगे जितना में बेचे। मतलब जितना में हम कोई सामान खरीदे उसका माइनस करेंगे जितना में हम बेचे। जैसे कि क्रय मूल्य माइनस करेंगे, सॉरी, विक्रय मूल्य माइनस करेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस करेंगे क्रय मूल्य, और अगर हानि निकालना होगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लिखना चाहो तो कहीं लिख लेना आप। तो ऐसे सवाल है। एक सवाल आपको देता हूं HW में, ये बेचारे दोनों को मिटाता हूं, बहुत नन्हे प्यारे घर बनाए थे, इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, ठीक है, नोट डाउन करना चाहो कर लेना। हम सिर्फ डिजिट को हटा देना, आप यहाँ पे ले लेना, नाम वगैरह से कोई मतलब उतना नहीं है, आप सिर्फ सवाल को हम थोड़े से मार्कर बचा रहे हैं, कंजूसी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा समय को बचा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना आप 1 2 3, ठीक है, और इसको आप लिख लेना
4 3 2 1, ठीक है। अब बताना आपकी इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताना कि इसका विक्रयमूल क्या होगा। हम इसे बिठा देता हूँ, इसका विक्रयमूल क्या होगा। ये आपका HW है। इससे पहले एक चीज आपको और लिखवा देता हूं, ठीक है ना। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, नियम इसको बोलना चाहते हो बोल सकते हो। पहला नियम लिखना, 3-4 नियम लिखाएंगे आपको बस। पहला नियम आप क्या लिखोगे, हानि सॉरी लाभ बराबर, पहले लाभ ही लिखो, हानि शुरू में हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। लाभ, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्या करेंगे, क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य, ये लाभ के लिए था। अगर हानि होगा तो क्या करेंगे, यदि हमको हानि हो रहा है, लग रहा है कि हानि हो रहा है, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हम जितना में विक्रय करेंगे उतना माइनस कर देंगे। अगर आपको थोड़े थोड़े गड़बड़ लग रहे होंगे, मूल्य, मुर्गी वाला फोटो फिगर देख लेना शुरू से, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यदि लाभ निकालने के लिए बोलेगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अगर हानि निकालने के लिए बोलेगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो मिलेंगे फिर पार्ट 2 में, ठीक है। और अगली बार हम लोग परसेंटेज में भी निकालने के लिए बोलता है बहुत सारे सवालों को कि प्रतिशत में कैसे निकालेंगे ना, तो उसको समझेंगे अच्छे से।